हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने एमसीक्यू के सभी प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उसको पढ़िए। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आने की संभावना है। सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन हमने इसमें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में कुछ इशू की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गया था, जैसे सॉरी ये हमने करा दिया प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। देखिए सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, डाटाबेस क्या होता है लिखिए। तो डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। 2018 और 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाटाबेस क्या होता है, देखिए प्रश्न नंबर 2, स्पैम किसे कहते हैं, यानी कि SPAM, मतलब धोखाधड़ी जो होता है आजकल के, नहीं कहते हैं लोग स्पैम हो गया। तो स्पैम एक क्या है, असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। 2023 में पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार के कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन, एक WAN वाइड एरिया नेटवर्क MAN मैन, यानी कि लैन वैन मैन। तो 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया जैसे ऑफिस वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क बड़े क्षेत्र विस्तार होता है इसका। अब मेट्रोपॉलिटन मतलब कोई बड़ा महानगरों में होता है, MAN का। प्रश्न नंबर 4, रोम का पूरा नाम लिखो। तो जो आपका रोम मेमोरी होता है तो उसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। 2023 में पूछा है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सूचना से आप क्या समझते हैं, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में आप इंफॉर्मेशन को क्या समझते हैं। तो सामान्य तथ्य, कोई जनरल फैक्ट हो गया, ठीक है, या कोई ज्ञान हो गया, या आंकड़े हो गए आदि को सम्मिलित रूप से सूचना कहा जाता है। सारे प्रश्न पूछे गए। देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न नंबर 6, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है, ठीक है। किसी भी फाइल को कैसे आप लोग कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। तो किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस वेबसाइट पर जाना होता है। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे अपलोड करना है, तो आप व्हाट्सएप खोलते हैं और किसी को अपना वीडियो, पिक्चर, ऑडियो या PDF भेजते हैं। मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम के ऐप पर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं PDF सेंड करता हूँ या क्लास का लिंक देता हूँ। उसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग, किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस वेबसाइट पर, वेबसाइट क्या है, एक माध्यम है, ठीक है। वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ अपलोड के ऑप्शन को क्या करते हैं, जिस प्रकार आप व्हाट्सएप पे जाते हैं वहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करते हैं। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में अपलोड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, फाइल ब्राउज करते हैं। उसके बाद फाइल अपलोड हो जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ठीक है। कोई भी जो ऑफिस पैकेज है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, कंपनी, बैंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सब ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं, ये सब प्रेजेंटेशन किसके माध्यम से बनाई जाती है, ऑफिस पैकेज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है 2007 हुआ, चाहे एक्सेल है, चाहे पावर पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। तो बस चलिए पढ़ते हैं। तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि MS ऑफिस जो होता है, आप कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, MS ऑफिस जो 2007 है, ठीक है, के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। कौन कौन से, तो MS ऑफिस जो आपका 2007 है उसमें हम लोग क्या करते हैं, MS ऑफिस में क्या होता है, MS वर्ड होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए MS ऑफिस हो गया। अब इस MS ऑफिस के अंतर्गत क्या हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, MS एक्सेल आएगा, ठीक है, एक्सेल आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमने आपको बताया है जस्ट, प्रेजेंटेशन वगैरह किससे बनाया जाता है, पावर पॉइंट से बनाया जाता है। तो पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। और MS एक्सेस, और क्या आएगा, MS एक्सेस आएगा, ठीक है। ये सब क्या है, MS ऑफिस 2007 के क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में डाटा को व्यवस्थित किया जाता है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, खर्चा वगैरह, सैलरी वगैरह सारी क्या होती है, इसी से मेंटेन की जाती हैं। या आपका टाइम टेबल बनाना है, या एग्जाम के बारे में कोई भी चीज़ें चेक करना है, कॉपी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इससे उपयोग में लाई जाती हैं। MS ऑफिस का बहुत उपयोग है, इसके बिना दुनिया रुक गया था। आपको पता है आजकल जो MS ऑफिस का क्या है, वेबसाइट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है।
तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए 8वां देखिए, प्रश्न नंबर 8, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। क्या होता है, जब आप कंप्यूटर खोलेंगे, कोई MS ऑफिस हो गया या MS एक्सेल खोलेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टेबुलर फॉर्म में दिए रहते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे मान लीजिए ब्रश हो गया, फॉन्ट हो गया, ठीक है, इटैलिक, बोल्ड, ये सारी चीज़ें उसके नीचे जो ये दिया रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं। आप इस प्रकार आप पेंट खोलते हैं, आप पेंट बनाते हैं या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कोई भी टेबल वगैरह बनाते हैं या टाइम टेबल बनाते हैं, तो जिस पेज पे बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे, ठीक है। वर्कशीट यानी कि काम करने वाला सीट। जिस प्रकार आपको एग्जाम में कॉपी दिया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में कुछ बनाने के लिए क्या होता है, वर्कशीट होता है। प्रश्न नंबर 9, कॉपी करने तथा पेस्ट करने की, ठीक है, कॉपी करना और पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? देखिए हर एक चीज़ का शॉर्टकट होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाते हैं नीचे, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं कहाँ पे उसका आइकन दिया है और वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में कुछ कीज़ वगैरह दाबते हैं, वहीं से क्या कर देते हैं, उसे ऑफ कर देते हैं। तो उसी प्रकार कॉपी करना, किसी मान लीजिए यहाँ पे कोई 2-3 चीज़ें, मान लीजिए यही जो है उत्तर जो आपका, इसी को कॉपी करना है, तो क्या किया जाएगा, ऐसे इसको कॉपी एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके क्या करेंगे, बगल में आएगा कॉपी का ऑप्शन, तो कॉपी करेंगे तो क्या करेगा, इसको अपने दिमाग में वो फिट कर लेगा और दूसरे जगह खोल के क्या करेंगे, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्थानांतरित हो जाएगा। तो कॉपी करने और उसको पेस्ट करने के लिए MS ऑफिस, तो MS ऑफिस का हमने भाग बताया, तो शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+C। देखिए C से कॉपी और C से कंट्रोल, यानी Ctrl+C हो गया कॉपी करने के लिए, अब पेस्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, Ctrl+V हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? जिस प्रकार आपका गूगल क्रोम सर्च इंजन है, उसी प्रकार याहू भी क्या है, सर्च इंजन है। तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग ईमेल के माध्यम से विभिन्न संदेशों को भेजते हैं, उसी प्रकार क्या है, याहू मेल क्या होता है, जीमेल के समान ही क्या करता है, किसी विशेष मूल आईडी यानी कि ईमेल आईडी होता है, उसी प्रकार क्या होता है, याहू मेल का भी क्या होता है, आईडी होता है और दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। इसकी प्रायोगिक URI, ठीक है, जो इसकी प्रायोगिक URI है, URI जैसे URL होता है, उसी प्रकार क्या होता है, इसका URI होता है, क्या होता है, HTTP हेडअप, ठीक है, HTTP फिर :/mail.yahoo.com.me/mail, ठीक है। जो इसको क्या पढ़ते हैं, जो ऐसे तिरछा है इसको क्या कहेंगे, स्लैश कहेंगे, ठीक है, स्लैश। प्रश्न नंबर 12 देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या प्रकार हैं, स्टार राइटर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण है आपके, कंप्यूटर के अंदर भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई भी आसूचना विहीन, ठीक है, कोई इसके अंदर नो इन्फॉर्मेशन यानी कि नो इंटेलिजेंस, या गति नहीं है, सॉरी गति भी है, सॉरी, ये इसमें क्या होता है, स्पीड होता है, आप जितना काम 10 घंटे में करेंगे ये 2 घंटे में 5 मिनट में दे देगा करके, सस्ता भी है आदि, ये सब क्या है, कंप्यूटर के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि भावनाहीन है, आसूचना विहीन है, गति है, सस्ता है, वर्सटाइल है, ठीक है, विभिन्नता है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को क्या किया गया, 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है हम लोग, ठीक है। 5वां पीढ़ी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रश्न नंबर 15, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखिए जो घड़ी के सुई में जो आपका जो देखते हैं ऐसे सुइयाँ चलती है, इसको क्या कहते हैं, एनालॉग क्लॉक कहते हैं। और जिस घड़ी में क्या होता है, टाइम ऐसे दिखाता है डिजिट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ क्या होती है, मंद होती है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हाइब्रिड है, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर गुण होंगे। ठीक है, वह कंप्यूटर जो डिजिटल हो, डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। यानी कि हाइब्रिड मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर विशेष प्रॉपर्टी है, यानी कि क्या है, डिजिटली भी काम करता है और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट क्या होता है, एनालॉग रूप में होता है। यानी कि जब आप हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या करेंगे, पहले तो जानेंगे डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आपका इनपुट और आउटपुट का क्या होता है, एनालॉग रूप देता है। आप बिना ये एनालॉग भाषा ही समझता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, उन्हें हाइब्रिड रूप कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि ये अपने डाटा को या इनपुट या आउटपुट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए प्रिंट आउट निकालते हैं तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, लेकिन प्रिंटर क्या हो गया, आपका इनपुट माध्यम हो गया। तो क्या होगा, तो इनपुट यानी कि इनपुट देंगे तो भी एनालॉग में होगा, और आउटपुट जो निकलेगा वो भी क्या होगा, एनालॉग में होगा। लेकिन जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि प्रोसेसिंग करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, वो डिजिटली अपने अंदर करता है, उसी को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से उसको सुनिए मैंने क्या कहा है। प्रश्न नंबर 17, माउस क्या है। माउस का आपको पता है, आप सभी ने यूज़ किया है, कंप्यूटर सिस्टम देखा है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां दो बटन होते हैं, यानी कि इसमें माउस देखिए कैसे होता है। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ। माउस कुछ ऐसे ही होता है, सॉरी, देखिए माउस ऐसे ही होता है। ठीक है, आजकल बिना तार का भी माउस आने लगा है। तो देखिए ये आपका, ये लेफ्ट की है और ये राइट की है, और बीच में ऐसे गोल सा क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इसे हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, यहाँ पे रहता है। ठीक है, ऐसे ही माउस रहता है, आप सभी को ज्ञात हो गया। इसमें इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट की हो गया और ये राइट की हो गया। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है, यानी कि पॉइंटर को आप खसकाना है इधर उधर, क्या करते हैं, माउस को इधर उधर खसकाते हैं। इसको इधर उधर खसकाएंगे तो कम हो जाती है। इसके नीचे एक क्या आता है, रबर बाल होता है, जो इसके नीचे कंप्यूटर के नीचे क्या होता है, यहीं पे नीचे रबर बाल होता है, उसी के माध्यम से क्या होता है, पॉइंटर खिसकता है। ये गोल सा होता है और ये क्या करता है, मूव करता है, जो इसके क्रियान्वयन में मदद करता है, इसके संचालन में मदद करता है माउस के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए, माई नेटवर्क प्लेस क्या है। तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। तो माई नेटवर्क के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क पर जो भी उपलब्ध फोल्डर और फाइल हैं उसको हम लोग देख सकते हैं माई नेटवर्क के माध्यम से। देखिए प्रश्न नंबर 19, टूल बार क्या है। तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है, जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। टूल बार क्या हो गया है, कुछ बटनों का संग्रह है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो आपसे इस फंक्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये सर्किल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है सर्किल हो गया। ये मैं कहाँ से प्रयोग कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये यहीं से मैं कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन जो ऐसे ये है ना, ये क्या आ गया, टूल बार हो गया। इसमें क्या है, देखिए कुछ बटन है, यहाँ पे स्क्वायर है, सर्किल है, पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पे ब्रश है, तो इसी को क्या कहेंगे, टूल बार कहेंगे। जिसे क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे ऐसे लाइन अंडरलाइन करके पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो कुछ विशिष्ट क्रियाएं इसी के माध्यम से की जाती हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज थे। इन्होंने पेटेंट करा लिया था। और चार्ल्स बैबेज द्वारा प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 21, ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 22, पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं पीडीएफ को। प्रश्न नंबर 23 देखिए, होम पेज क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले जो पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। होम पेज मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क का फुल, इसका पूरा नाम ही पूछ लिया है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, WAN का फुल फॉर्म। और LAN का क्या फुल फॉर्म होता है, कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 25, सर्वर का क्या अर्थ है। तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है।
प्रश्न नंबर 26 देखिए, ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो ब्राउज़र क्या हो जाएगा? उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है, यानी कि हम और आप हैं, और जो वेब सर्वर के बीच में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, यूआरएल का पूरा नाम बताइए। तो यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो यू से क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, आर से क्या हो जाएगा? रिसोर्स, एल से क्या हो जाएगा? लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न नंबर 28 देखिए, ईमेल अकाउंट क्या है? ठीक है, ईमेल सबके पास होता है, सबके फ़ोन में होता है, सबका अपना एक ईमेल आईडी होता है। तो वहीं से रिलेट करिए, ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश यानी कि ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो मिनी कंप्यूटर में जो आपका रैम होता है 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। तो मिनी कंप्यूटर में क्या होता है? जो रैम होता है, रैम से क्या होता है? कंप्यूटर की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इसी से क्या होती है? निर्धारित होती है, रैम के माध्यम से। तो 1 MB होती है और 256 MB की होती है रैम मिनी कंप्यूटर में। प्रश्न नंबर 30 देखिए, डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन की क्या है? पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार आप अपना फ़ोन क्या करेंगे, सब काट दीजिए अपने फ़ोन को। ठीक है, फ़ोन चलाते हैं जो आप जहाँ पे आप अपना वॉलपेपर सेट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर खोलते समय आपको जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई दे उसी को क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन की क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है। माई कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकॉन्स होते हैं। जब आप माई कंप्यूटर पर जाएंगे, अगर आप किसी गाना लैपटॉप से भेजते हैं कनेक्ट करके कनेक्टर से, तो देखिएगा वहाँ पे क्या होता है? बना रहता है ऐसे 2-3 जगह मेमोरी जैसा कि कितनी भी इसकी क्षमता है। देखिएगा यहाँ पे इतना भरा है, फिर आधा भरा है, ये सब क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? माई सिस्टम में एक क्या होता है? डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है, डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, और सिस्टम का जो फोल्डर होता है आप खोलेंगे तो माई कंप्यूटर के माध्यम से ही खोलते हैं। यानी कि माई कंप्यूटर क्या होता है? जिस प्रकार आपके फ़ोन में क्या होता है? फाइल मैनेजर होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में माई कंप्यूटर होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, रिसाइकिल बिन क्या है? यानी कि कूड़ादान क्या है? 2023 में पूछा गया है। रिसाइकिल बिन माने कूड़ादान। आप अपने फ़ोन से जो भी उड़ाते हैं वो कहाँ जाता है? आपका रिसाइकिल बिन में जाता है, यानी कि कूड़ा करकट वाले जगह पे। कहने का मतलब ये है, रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। रिसाइकिल बिन क्या है? एक सिस्टम का फोल्डर है। देखिए, फोल्डर ही तो है, बिना फोल्डर के माध्यम जिस प्रकार आप लोग क्या करते हैं? फोल्डर बनाते हैं, किसी में मूवी रखते हैं, किसी में सॉन्ग रखते हैं, किसी में आप अपना पिक्चर रखते हैं, किसी में PDF रखते हैं, तो एक एक फोल्डर में रखते हैं। तो उसी प्रकार क्या है? एक आपका रिसाइकिल बिन होता है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समयकाल कब से कब तक का था? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समयकाल 1942 से 1955 तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया जो MS ऑफिस 2007 है उसी का ये पार्ट है। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है, या MS वर्ड हो गया, ये सब क्या है? MS ऑफिस का ही क्या है? प्रकार है। तो MS एक्सेल में कितने, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, कितने टेबल होते हैं? तो MS एक्सेल में क्या होता है? एक वर्कशीट में 16,384 क्या होती है? कॉलम होती है। तो MS एक्सेल के वर्कशीट में क्या होता है? 16,384 या याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 35, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है, यानी कि 16,334 16,384 16,384 क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है। इसको डेटाबेस क्या करते हैं? उसी के माध्यम से बनाते हैं तथा ग्राफिक्स का
प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। यानी कि हमारे कामों को सुगमता और सरल बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हैं। जिस प्रकार आपको बातचीत करने के लिए व्हाट्सअप वगैरह है, फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, उसी प्रकार क्या है कंप्यूटर में सुगमता लाने के लिए, हमारे जीवन में सुगमता लाने के लिए कोई भी ग्राफिक हो गया, कोई भी वीडियो ऑडियो, ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए सरल एवं प्रभावशाली ढंग से बनाने के लिए क्या गया है, MS एक्सेल लाया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, डेटाबेस होता है और ग्राफिक्स का वहाँ पे प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं कोई भी नया प्रेजेंटेशन। प्रश्न नंबर 36, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? अब देखिए पावर पॉइंट मेन क्या है, MS पावर पॉइंट क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि क्या है, ये ग्राफिकल है। पावर पॉइंट क्या है, ग्राफिकल, क्या करते हैं इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जो बड़े उच्चतर कक्षाएं होते हैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है एक एक सब्जेक्ट, एक एक चीज़ का। जैसे प्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया, जैसे किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, क्लास मान लीजिए 5th के बच्चे को आपको क्या पढ़ाना है, गूढ़ा पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर आपके पास सुविधा है, प्रोजेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, पहले गूढ़ा के बारे में क्या करेंगे, जो भी होगा आप उसकी संक्रिया होगी, जो भी रूल वगैरह होंगे, क्या करेंगे आप उसे पहले अरेंज कर लेंगे, कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो क्या है, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही है, लेकिन कैसा है, ग्राफिकल है, यानी कि ग्राफिक्स इसमें ज़्यादा यूज होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सब क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही है। प्रश्न नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को क्या कहेंगे, DBMS कहते हैं। ठीक है, आप DBMS का एक कोर्स होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो क्या है ये डाटाबेस, DB से क्या जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट से M, सिस्टम से S, यानी कि DBMS है ये। माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। प्रश्न नंबर 38, IPO का पूरा नाम लिखिए। तो IPO का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। IPO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। याद रखेंगे, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। प्रश्न नंबर 39, WAN का प्रसार क्षेत्र कितना है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि WAN का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला हुआ है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क LAN होता है वो क्या होता है, किसी आपके निश्चित ऑफिस या किसी निश्चित स्कूल के दायरे में होता है LAN। लेकिन जो WAN है यानी कि वाइड है, यानी कि विस्तृत रूप में पूरे देश में फैला है, पूरे विश्व में फैला है इसका नेटवर्क। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 40 देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया क्या होती है, शांत होती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होती है, जो मुद्रण होता है यानी कि जो प्रिंटिंग होता है उसकी क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि नॉन इम्पैक्ट यानी कि ये क्या है, बहुत क्या एक तरह से कह सकते हैं कि ये न्यू वर्जन है प्रिंटर का, यानी कि लेजर प्रिंटर कह सकते हैं इसको। लेजर प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रश्न 2018 में पूछा है। तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, ठीक है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए, जो भी नेक्स्ट प्रश्न जो 42 है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ के टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर दीजिए और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने पढ़ा दिया है और लगभग 1 घंटे का सारे सब्जेक्ट का हमने क्या बनाया है, मैराथन क्लास बनाया है, वो जिसमें सारे बुक का MCQ कवर किया गया है। वहाँ से आप लोग जाके मेरे चैनल को चेक करिए, वहाँ से सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा और आपको अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।